बस उस ठाणे में भी ये स्थिति था कि हम 3 प्रत्याशी थे। उस वक्त मेरे पास एक पार्टी का नया चिन्ह था और इस बार मुझे लगता है ये स्थिति उससे बेहतर हो चुका है। एक वीडियो आया था कि हो सकता है मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूं। कांग्रेस के नेताओं से क्या बात चल रही थी आप? आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने मुझे कहा था कि हम चाहते हैं कि आपको टिकट हम कांग्रेस पार्टी से देंगे। हमारे जगत सिंह नेगी, सुंदर सिंह ठाकुर और भुवनेश्वर गौड़, इन्होंने मेरे आगे बगावत किया, लिख के दिया कि मार्कंडे को टिकट देंगे, पार्टी छोड़ देंगे। एक तो महिला कैंडिडेट है, 54 वर्ष के बाद कोई महिला चुनाव लड़ेगी, और दूसरा जो हमने 1500 रुपए की शुरुआत स्पीति से की थी उसका लाभ भी कांग्रेस को मिलने वाला है। सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा, पब्लिकली कहा है, मैंने लाहौल के अंदर लगभग 6000 महिलाओं को जो 1500 रुपए दिया है। ये सरासर झूठी बातें सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा है। जब रवि ठाकुर भाजपा में आए थे, क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपसे चर्चा करना उचित समझा था कि आपसे कोई बातचीत की थी कि इस तरह से रवि ठाकुर भाजपा में आएंगे, आपने साथ चलना है? मैंने कहा रवि ठाकुर को दिल्ली भेज दी। जो पूर्व में आपकी पार्टी थी भाजपा, उसमें रवि ठाकुर जो आए हैं वो भी लोगों में यही बात कह रहे हैं कि मैं लाहौल की लड़ाई के लिए ही भाजपा में शामिल हुआ हूं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको भी उनका साथ देना चाहिए? मुझे लगता है रवि ठाकुर अपना जमाना जो भी बचा नहीं पाएगा बड़ी मुश्किल से। आपको क्या लगता है, अनुराधा के आने से क्या ये मुकाबला रोचक हुआ है? जयराम ठाकुर हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, अब आपके ही यहाँ पर प्रभारी हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, क्या उन लोगों ने आपसे संपर्क करने की प्रयास किया या फिर आपको मनाने का प्रयास किया? ये सिर्फ बीजेपी के लोग बाहर अखबारों में कह रहे हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी नेताओं के खिलाफ बड़ा फैक्टर रहता है। आप 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 2 बार आपको मंत्रालय मिला है, अभी 14 महीने पहले ही आप चुनाव हारे भी हैं। अब इस चुनाव में आपको क्या लगता है? ये बातें जो है एंटी इनकम्बेंसी सरकार का था। इस समय लोकसभा चुनावों को जो खास बात बनाती है वो है हिमाचल प्रदेश में होने वाले 6 उपचुनाव। 6 उपचुनावों में से लाहौल स्पीति के उपचुनाव को भी जो बात रोचक बनाती है वो बात ये है कि जो कांग्रेस के कभी प्रत्याशी हुआ करते थे और विधायक हुआ करते थे रवि ठाकुर, इन दिनों वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अनुराधा राणा को कांग्रेस लेके आई है, परंतु यहाँ पर 1998 वाली स्थिति एक बार फिर उत्पन्न हुई है, क्योंकि उस दौरान डॉक्टर रामलाल मारकंडा हिमाचल विकास कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते भी थे। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर रामलाल मारकंडा हमारे साथ हैं। क्या लगता है 1998 वाला दौर एक बार फिर से आएगा क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा। बस उस ठाणे में भी ये स्थिति था कि हम 3 प्रत्याशी थे। उस वक्त मेरे पास एक पार्टी का नया चिन्ह था और इस बार मुझे लगता है ये स्थिति उससे बेहतर हो चुका है। आज मैं लाहौल के हर गांव में संपर्क कर रहा हूं। मुझे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत धोखा किया है। जिस पार्टी को मैंने 21 साल खून पसीने से सींचा, यहाँ पहुँचाया, आज उसके साथ कांग्रेस पार्टी ने मुझे निरंतर 1 महीने तक ठगा के रखा। आपको टिकट दे रहे हैं और मुझे मेरे टिकट काटा। आज मैं लाहौल स्पीति के अपने जब जनता के दरबार में आया हूँ, इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आज अभी तक जितना मैं घूमा हूँ, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर लाहौल स्पीति की जनता का, मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित तौर पर मैं यहाँ से दोबारा जीत के जाऊंगा। जब सबसे पहले आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, आपका एक वीडियो आया था कि हो सकता है मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूं। कांग्रेस के नेताओं से क्या बात चल रही थी आपकी? जब रवि ठाकुर का ऐसा लगता था कि टिकट जो है बीजेपी से मिलेगा, आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने मुझे कहा था कि हम चाहते हैं कि आपको टिकट हम कांग्रेस पार्टी से देंगे। और कई बैठकें आदरणीय सुखविंदर सुक्खू से मेरी हुई है। उन्होंने कभी डेट देते रहे कि आप 3 तारीख को ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, और अपने आप जब लाहौल पहुंचे उन्होंने कहा आपका टिकट मिलते हो चुका है। अंत में जो 3 लोग जो हमारे जगत सिंह नेगी, सुंदर सिंह ठाकुर और भुवनेश्वर गौड़, इन्होंने मेरे आगे बगावत किया, लिख के दिया कि मार्कंडे को टिकट देंगे, पार्टी छोड़ देंगे। जैसे मुझे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, मुझे टिकट नहीं मिला। कांग्रेस ने आपके खिलाफ महिला कैंडिडेट दिया है दोनों पार्टी से, क्योंकि आप तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार इसके पीछे मंशा ये लेकर चली है कि एक तो महिला कैंडिडेट है, 54 वर्ष के बाद कोई महिला चुनाव लड़ेगी, और दूसरा जो हमने 1500 रुपए की शुरुआत स्पीति से की थी उसका लाभ भी कांग्रेस को मिलने वाला है। आपकी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। कांग्रेस पार्टी की यही सोच था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा, पब्लिकली कहा है, मैंने लाहौल के अंदर लगभग 6000 महिलाओं को जो 1500 रुपए दिया है। ये सरासर झूठी बातें सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा है। लाहौल में महिलाओं का पॉपुलेशन 15,247 है, उसे मात्र जो है 1102 लोगों को मिला है, जिसमें से 808 महिलाओं को स्पीति मिला, और यहाँ पर जो है मात्र जो है 296 महिलाओं को यहाँ पर जो है आपका 1500 रुपये मिला है। चुनाव के समय में कांग्रेस वालों ने यही कहा था कि यार हर घर में अगर 1 महिला होगी तो 1500 रुपये, 2 महिला होगी तो 3000, 3 महिला होगी 4500, अगर 4 महिला होंगी तो 6000 रुपये। आज हमारी माता मैंने यहाँ बैठी है, कितने को मिला है? लाहौल में सिर्फ 296 लोगों को लाहौल में मिला है। ये सिर्फ दिखावा था।
आज कांग्रेस के लोग भी दोबारा इलेक्शन में आ चुके हैं कि हम आज लोगों को दोबारा भ्रमित करेंगे, लोगों को कहेंगे हम दोबारा देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है सुखेंद्र सुक्खू चीफ मिनिस्टर ने क्यों लाहौर को चुना था? उनको लगता था लाहौल स्पीति की जनसंख्या कम है, वहाँ शुरुआत करेंगे, पूरे हिमाचल प्रदेश को भ्रमित करेंगे। अब ये दोबारा जो है अभी चुनाव आ चुका है, कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया चुनाव के बाद दोबारा देंगे, क्योंकि 35 लाख महिलाएं हिमाचल प्रदेश में कहाँ से दे पाएंगे? मैं लाहौल स्पीति की महिलाओं से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके कांग्रेस के नेताओं के जो है आज के चुनाव में जब आ रहे हैं उनसे भ्रमित नहीं होना है, उनसे दूर रहना है। ये सिर्फ ठगाने की बात करते हैं। आपको पहले भी ठगा है, आगे भी ठगाएंगे। आप अपना वोट, कीमती वोट अपने छोटे भाई रामलाल मार्कंडे को देना, बेटा सोच के, भाई सोच के, क्योंकि आपके वोट का सही हकदार रामलाल मार्कंडा है। 1500 की बात तो हो गई। जब रवि ठाकुर भाजपा में आए थे, क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपसे चर्चा करना उचित समझा था? कि आपसे कोई बातचीत की थी कि इस तरह से रवि ठाकुर भाजपा में आएंगे, आपने साथ चलना है या नहीं चलना है? यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि जो है हम रवि ठाकुर को लेने वाले हैं। सिर्फ इतनी बात हुई थी कि रवि ठाकुर बीजेपी आने के बाद मुझे जयराम ठाकुर जी ने कहा, बिंदल जी ने कहा कि वो रवि ठाकुर जी बीजेपी हम ले चुके हैं, अब क्या करना है? मैंने कहा रवि ठाकुर को दिल्ली भेज दीजिए आप। रवि ठाकुर पहले भी जो है दिल्ली में शेड्यूल कास्ट कमीशन का जो है वाइस चेयरमैन रह चुका है, आप उन्हें वहाँ एड्रेस करिए। पार्टी ने मुझे ये कहा था हम उनको वहाँ एड्रेस करेंगे, आपको लाहौल का टिकट देंगे, ये जरूर बात हुई। में नब्ज तोड़ने का काम कर रहे हैं, नामांकन आपने भरा है, लोगों से आप समर्थन मांगते हुए ये कह भी रहे हैं कि अगर आप लोगों ने पीछे हटना होगा तो मुझे पहले ही बता देना, मैं नामांकन ही वापस ले लूंगा। क्या नब्ज तोली है आपने अब तक और क्या लगता है? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं ये चुनाव लाहौल स्पीति के अपने दोस्तों के कार्यकर्ताओं, लाहौल स्पीति के आह्वान पर लड़ रहा हूँ। मैंने सबका आशीर्वाद देखा, नामांकन भरने गया, भारी जनसमूह वहाँ पर उमड़ के आया। मैंने 16 तारीख तक लाहौल पूरा कवर करना है। उससे पहले मैं अपने लाहौल स्पीति के सब जनताओं का, सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। तो मैंने हर व्यक्ति से आज भी कहा है कि अगर आपका आशीर्वाद है तो मैं अब निश्चित तौर पर अपना नामांकन वापस नहीं लूँगा। आज मुझे लग रहा है लगभग 80% हर क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि आप लड़िए, आपने लाहौल स्पीति के विकास में योगदान दिया है, भारी अच्छा योगदान दिया है, हर व्यक्ति का कहना है। इसलिए मुझे लगता है जब मैं पूरा लाहौल कवर करूंगा तब बता पाऊंगा कि कितने प्रतिशत लोग मेरे साथ हैं। अभी तक जितना मैं लगभग 22 पंचायतें कवर कर चुका हूँ लाहौल स्पीति का मैं, और लाहौल स्पीति के लोगों का बहुत अच्छा रुझान है, बहुत सहयोग है। ये चुनाव निश्चित तौर पर जीतूंगा मैं। आपकी पार्टी जो पूर्व में आपकी पार्टी थी भाजपा, उसमें रवि ठाकुर जो आए हैं वो भी लोगों में यही बात कह रहे हैं कि मैं लाहौल की लड़ाई के लिए ही भाजपा में शामिल हुआ हूं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको भी उनका साथ देना चाहिए था? मैं नहीं समझता रवि ठाकुर कौन सी बात कर रहा है। रवि ठाकुर विधायक रहा है 5 साल पहले, 1.25 साल यहाँ पर है। उन्होंने लाहौल स्पीति के लिए कोई सा काम नहीं किया है। ये मात्र एक राजनीतिक दिखावा है, लोग जानते हैं। मुझे लगता है रवि ठाकुर अपना जमाना जो भी बचा नहीं पाएगा बड़ी मुश्किल से। रवि ठाकुर भ्रमित करना चाहता है, लोग सभी जानते हैं ये क्या कर सकता है। आपको क्या लगता है अनुराधा के आने से क्या ये मुकाबला रोचक हुआ है, या फिर मार्कंडे को अगर कांग्रेस टिकट देती तब मुकाबला बढ़िया होता? अगर मार्कंडे को भी कांग्रेस का टिकट मिलता तो 90% वोट मुझे मिलता। अनुराधा एक नई लड़की है, उसकी यहाँ कोई पहचान नहीं है। जानते हैं कि किस तरह से वो एक अड़ियल लड़की है और एक क्षेत्रवाद की बात करी है। ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। जब हम विधायक बनने जा रहे हैं तो लाहौल स्पीति में उठ के सारी क्षेत्रवाद की बात नहीं करनी चाहिए। अनुराधा आज क्षेत्रवाद की बात लेके चल रही है। मुझे लगता है इस चुनाव में वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। पिछले कल हम मियाड़ वैली की तरफ गए थे, वहां पर जो कांग्रेस के सह प्रभारी हैं सुंदर ठाकुर, वो आपके विषय में कह रहे थे कि डॉक्टर मार्कंडा पहले कहते थे कि मैं मडग्रां का बेटा हूं, अब कहते हैं कि मडग्रां में मेरा कुछ इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि मार्कंडे कहता है अब कि मैं दूसरे गाँव का बेटा हूँ। ऐसे में मार्कंडे तो कहते हैं बागी है। सुंदर ठाकुर को मैं जवाब देना चाहता नहीं हूँ। निश्चित तौर पर मेरा घर मूल निवासी मैं मडग्रां का हूँ। मैं लाहौल स्पीति मेरे लिए सब बराबर है। मैं सुंदर ठाकुर का कोई प्रमाण पत्र मुझे नहीं चाहिए। जयराम ठाकुर हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, अब आपके ही यहाँ पर प्रभारी हैं महेंद्र सिंह ठाकुर। क्या उन लोगों ने आपसे संपर्क करने की प्रयास किया या फिर आपको मनाने का प्रयास किया? अभी तक मुझे किसी ने प्रयास नहीं किया है। ये सिर्फ बीजेपी के लोग बाहर अखबारों में कह रहे हैं हमने मार्कंडा वहाँ संपर्क में है। उस मात्र जो है मेरे कार्यकर्ताओं को रोकने की बात कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ताकि जनसलाब मार्कंडे के सामने ना जाए, उनके साथ जनसलाब उनकी ओर ना उम्र पड़े। ये एक तरीका है को बीजेपी का कि यहाँ पर प्रेस पर कहा जाए
अखबारों को कहा है, आप लोग जैसे लोगों को कहा है कि हम मारकंडा हमारे संपर्क में, मारकंडा नाम वापस ले सकता है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना किसी ने मुझे आज तक कांटेक्ट किया, ना मेरे संपर्क में कोई है। एक एंटी इनकम्बेंसी नेताओं के खिलाफ बड़ा फैक्टर रहता है। आप 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 2 बार आपको मंत्रालय मिला है, अभी 14 महीने पहले ही आप चुनाव हारे भी हैं। अब इस चुनाव में आपको क्या लगता है? एंटी इनकम्बेंसी पिछली बार भी मेरे अगेंस्ट नहीं था, सरकार के अगेंस्ट था। वो सरकार का एंटी इनकम्बेंसी मुझे यहाँ पर झेलना पड़ा। आप देखिए 1500 रुपये की बात की है, वो पूरे हिमाचल में चला है, ज़्यादा महिलाएं लाहौल में थी। ये बातें जो है एंटी इनकम्बेंसी सरकार का था। रामलाल मार्कंडे का कोई एंटी इनकम्बेंसी लाहौल में नहीं था, मुझे सरकार की ही मार पड़ी है। अगर मान लीजिए आपको नामांकन वापस लेना पड़ता है तो डॉक्टर मारकंडा समर्थन किसका करेंगे? क्योंकि किसी एक के साथ तो आपको भी चलना पड़ेगा। कि अपनी पुरानी पार्टी भाजपा के साथ चलेंगे या फिर जैसे आप पहले कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, कांग्रेस के साथ चलेंगे? मुझे लगता है नामांकन वापस लेने का कोई मुद्दा बचता ही नहीं, रहता ही नहीं है। जन सलाह मेरे साथ है, लाहौल स्पीति के लोग चाहते हैं। आज भी मैं सुबह से नब्ज तोड़ रहा हूँ। लोग सब व्यक्तियों का, हर व्यक्ति का कहना है कि आप नामांकन पत्र वापस नहीं लेंगे, आपको चुनाव लड़ना है। ऐसे में किसी का साथ देने का कोई उचित नहीं है। आपको क्या लगता है अब जनता आपको वोट क्यों दे? जनता जानती है कि लाहौल स्पीति में मार्कंडे ने अपने खून पसीने से लाहौल स्पीति का विकास किया है। आज यहाँ पर कृषि में आगे विकास तब्दीली आया है, चेंजिंग आया है, तो मार्कंडे के कारण आया है। यहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी, कृषि में इतना पिछड़ा इलाका था। यहाँ पर आप पावर टिलर देख रहे हैं, आप स्प्रिंकलर देख रहे हो, ये रामलाल मार्कंडा लेके आए। लाहौल स्पीति के अंदर जो है सड़कें यहाँ तक पहुँची है। आपके कृषि बागवानी में सड़कें मार्कंडा ने पिछले 5 सालों में जो टेन्योर था मेरा, 22 पुल लाहौल स्पीति बने हैं। बजट आपका जो है 15 को 18 लाख हुआ करता था, आज़ादी के 52 साल में बना 86 करोड़ तक पहुँचा है। इसलिए मेरे पास कहने को बहुत है। लाहौल स्पीति का बदल मैं चौमुखी विकास करना चाहता हूँ। लाहौल स्पीति टूरिज्म हर गांव तक पहुंचाना चाहता हूँ मैं। लाहौल स्पीति सोनो फेस्टिवल कराना, होम स्टे रजिस्ट्रेशन कराना, बहुत से मुद्दे हैं मेरे पास जिसको लेकर लाहौल स्पीति में हर व्यक्ति पर मैं अपने हक से कह सकता हूँ। मैं उनको अपना एहसान दिला सकता हूँ, मैं अपने रिक्वेस्ट उनसे एहसान दिला सकता हूँ। उनसे मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि माताओं बहनों बुजुर्गों दोस्तों, मैंने लाहौल स्पीति के चौमुखी विकास के लिए मार्कंडे का योगदान है। अपने विकास के नाम पर वोट देना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। हमारे साथ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे डॉक्टर रामलाल मार्कंडा थे। हमने इनसे हर विषय पर बात की, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, इनके प्रतिद्वंदियों की बात हो। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।